शहमात के खेल को अगर बेहतर तरीके से कोई भी समझना चाहे तो देश की राजनीति को देखे, देश की राजनीतिक घटनाओं को देखे। मुझे लगता है इससे बेहतर तरीके से आप किसी और दूसरी विधा में शहमात को नहीं समझ सकते। हालिया दिल्ली की राजनीति को देखें, दिल्ली में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उसको देखते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अब पूर्व मुख्यमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री थे, जेल में बंद थे, तो ऐसा लग रहा था कि दिन ब दिन हर रोज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मात दे रही है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी की राजनीति को। फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आते हैं। जब जमानत पर बाहर आते उस समय तक ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये नरेशन गढ़ने में सफल हो रही है कि अरविंद केजरीवाल अब जमानत वाले मुख्यमंत्री हैं। पहले जेल वाले मुख्यमंत्री थे, अब जमानत वाले मुख्यमंत्री हैं, बेल वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। ये पहला मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल का कहा जाएगा, और ऐसा करके अपने साथी आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। चुनाव से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी इस पे हमलावर हुई। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहे गए इस पे। इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है। ये कभी हाँ और कभी ना चलता है इनका। मतलब अभी कुछ दिन पहले देवेंद्र यादव जी, कांग्रेस पार्टी, इनके साथ मिलकर 7 सीट लड़े हैं। अब देवेंद्र यादव जी बोल रहे हैं कि जनता ने उनको हरा दिया, तो आपको भी तो साथ में हराया। मतलब 7 सीट पर आप लोग साथ में लड़े हैं। और ये इनका रिश्ता जो है, इसको कहा जा सकता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मतलब पंजाब में तो पूर्ण तरीके से तलाक है, दिल्ली में निकाह था, अब तलाक हो गया है, हरियाणा में कभी निकाह करने जाते हैं, कभी तलाक हो जाता है। तो समझ में नहीं आता ये कहना क्या चाहते हैं। परंतु एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जो ये रेजिग्नेशन का ड्रामा कर रहे थे, इसको कांग्रेस भी ड्रामा और नौटंकी मानती है। वैसे ये रेजिग्नेशन था ही नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो कांग्रेस जो कुछ दिन पहले तक ही आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के हरियाणा में चुनाव लड़ने का प्लानिंग कर रही थी, हरियाणा में टिकट कितना मिला जाए, दिया जाए, इसकी चर्चा हो रही थी, वो कांग्रेस पार्टी भी इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पे, पहले वो सुन लीजिए। आपने महिला मुख्यमंत्री दिए, क्या दिया, उससे क्या होता है? तो मुख्यमंत्री क्या काम करेंगे उससे पता चलेगा। लेकिन ये तो कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है, ये तो समझ लो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ये खुद ही इन्होंने कह दिया है कि भाई हम 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जब चुनाव होगा और अगर आम आदमी पार्टी फिर से जीत के आती है तो फिर अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने कह दिया था ना कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। ये बात लोग कहते नहीं है, लेकिन कि बेल मिलते समय कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बतौर रह तो सकते हो, उसका कोई काम नहीं कर सकते। यहां तक मामला क्लियर है आपको। अब आगे बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उनकी जगह पे आतिशी ने मोर्चा संभाला, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। और अगला चाल चलते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि अब दिल्ली के एक्स सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, वो अपना सरकारी घर छोड़ेंगे। संजय सिंह मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने तो मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि सुरक्षा को देखते हुए आप बने रहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, हम ये सरकारी घर छोड़ेंगे और आम दिल्ली वासी की तरह रहेंगे। पहले संजय सिंह को सुन लीजिए। हमने ऐसे नेताओं को भी इस देश में देखा है जो अपनी सुविधाओं से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता नहीं है। उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को वो त्याग देंगे। वो अपना सरकारी आवास खाली करेंगे, मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे, और अगले कुछ हफ्तों के अंदर वो नए ठिकाने पर जाएंगे। लेकिन इन सब से बड़ा सवाल यह है कि आज बीजेपी की साजिशों के कारण एक ईमानदार नेता को इस्तीफा देना पड़ा। अब समझिए, पहले जमानत पे बाहर आना, फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, और अब वो सरकारी घर छोड़ना जिसको लेकर के कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ हद तक कांग्रेस ने भी एक नैरेशन बनाने की कोशिश की थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनाया है। अब अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, अब जब कुछ दिन बाद वो दिल्ली के सरकारी मुख्यमंत्री के आवास में नहीं रहेंगे, तो वो पूरी दिल्ली घूमेंगे, हरियाणा घूमेंगे, पंजाब घूम सकते हैं, जहां जाना चाहे वहां घूम सकते हैं, और लोगों के बीच इस नैरेशन को लेकर के जाएंगे। अरविंद केजरीवाल इस नैरेशन को लेकर के जाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहा था, तमाम बंदिशें थी, उसके बाद भी दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहा था,
लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने शीश महल बनाया है, मैंने 7 दिन में वो शीश महल छोड़ दिया। अब वहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रह रही हैं। मैं आपके पास आया हूं, जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अब लोगों से सर्टिफिकेट लूंगा, दिल्ली की जनता से सर्टिफिकेट लूंगा कि मैं करप्ट हूं या ईमानदार। देखिए, वैसे तो कानून तय करता है कि कौन व्यक्ति ईमानदार है, कौन करप्ट है, कौन दोषी है, कौन आरोपी है और कौन दोषमुक्त हुआ, लेकिन राजनीति में ये होता है। कई बार नेता जो कानून की अदालत है उसके बाहर जाकर के जनता की अदालत में उतरते हैं और अपने लिए इनाम मांगते हैं, अपने लिए ये मांगते हैं कि बताइए हम ईमानदार हैं या करप्ट हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अब पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मात दे रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मात दे रही है। अब जमानत पे बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो चाल चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल मात दे रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अंदर की खबर आई है भारतीय जनता पार्टी से, और वो खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी में मीटिंग हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए पार्टी के लिए जितने खतरनाक नहीं हैं, उससे ज्यादा एक्टिविस्ट मोड में अगर आ गए तो पार्टी के लिए खतरनाक होंगे। आपको पता ही है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से पहले लंबा एक्टिविज्म कर चुके हैं। अन्ना आंदोलन हुआ था और उसी के बाद पार्टी बनी थी, उसी के बाद इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी को, जिससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुख्य लड़ाई है, कांग्रेस अभी थोड़ा सीन से गायब है या अलग है, तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी में ये प्लानिंग चल रही है कि एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी। और भारतीय जनता पार्टी को यह भी लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल एक्टिविस्ट मोड में आ गए, जो कि अब आते हुए दिख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उनसे निपटने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी। अभी तक जो रणनीति थी बेल वाली, जेल वाली, वो शायद काम न करे। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में चुनाव से कुछ महीने पहले स्थिति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम पे, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पे, अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने पे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उन पे अटैक करने के जो तरीके हैं, कांग्रेस पार्टी के उन पे जो अटैक करने के तरीके हैं, उस पे आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। हमेशा की तरह बाकी दूसरे वीडियो में भी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।